जब एक आदमी ने जिन्नातों के साथ पढ़ ली नमाज। दरअसल दोस्तों एक आदमी था, मस्जिद के पड़ोस में रहता था। मस्जिद के थोड़ी सी दूर पर ही उसका घर था और ये शख्स इंडिया के उत्तर प्रदेश के ज़िले बरेली का रहने वाला था। मस्जिद के पड़ोस में रहता था और पांचों वक्त की नमाज़ें पढ़ता था। मस्जिद में अल्लाह की इबादत किया करता था। मस्जिद में जाकर पांचों वक्त की नमाज़ पढ़ता था और जो फजर की नमाज़ होती है सुबह के वक्त वो भी पढ़ता था। एक रोज़ क्या हुआ, ये रात को सोया तो फजर का वक्त हुआ, अज़ान की आवाज़ आई। इसको अज़ान की आवाज़ आई, ये फ़ौरन उठा। इसने घड़ी में टाइम वाइम कुछ नहीं देखा, इसने डायरेक्ट वज़ू किया। वज़ू करने के बाद सब मामला ठीक ठाक करने के बाद ये डायरेक्ट मस्जिद में पहुंच गया। मस्जिद में पहुंचा, इसने टाइम तो देखा नहीं था, लेकिन दरअसल दोस्तों हमको जब बाद में पता लगा था कि ये उस टाइम उठा था दरअसल जिस टाइम जिन्नातों की तहज्जुद की नमाज़ होती है। बज रहे थे रात के 12, लेकिन इसको समझ में ये आया कि फजर का वक्त है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करते चलें। दोस्तों ये नमाज़ पढ़ने चला गया, वहाँ पर नमाज़ हो रही थी जिन्नातों की। पूरे प्रूफ के साथ ये बात हम आपको बता रहे हैं। जिन्नातों की नमाज़ हो रही थी तो ये शख्स जैसे ही अंदर एंटर हुआ तो जिन्नातों का जो इमाम साहब थे, जो नमाज़ पढ़ाते हैं, जो मौलाना साहब थे, उन्होंने मस्जिद के इमाम साहब का रूप ले लिया। और जो मुक्तदी थे जिन्नात, उन्होंने जो बस्ती के लोग नमाज़ पढ़ते थे रेगुलर, उनका रूप ले लिया। और उसके बाद इस शख्स ने उन सब के साथ नमाज़ पढ़ी। अब इस शख्स ने जब सही तरीक़े से नमाज़ पढ़ ली तो इमाम साहब अपने हुजरे में चले गए। बस्ती के लोग जो जिन्नात थे इसके साथ ऐसा बिहेव कर रहे थे कि इसको पहचान ना हो, ये पहचान ना सके कि हम लोग जिन्नात हैं। इसीलिए वो मुक्तदी बस्ती में चले गए और मौलाना साहब अपने हुजरे में आ गए। लेकिन इस शख्स की एक आदत थी, मस्जिद का पड़ोसी था, इमाम साहब से जान पहचान अच्छी खासी थी। ये इमाम साहब के बाद फजर के बाद कुछ वक्त बातें करता था, कुछ वक्त बिताया करता था, थोड़ी देर उनसे बातें किया करता था। तो जैसे कि इसकी रोज़ की आदत थी, ये वहाँ पर पहुँच गया। मौलाना साहब के हुजरे के बाहर पहुंचा, दरवाज़ा खटखटा है। मौलाना साहब आज आपको क्या तबीयत ठीक नहीं है, आज बहुत जल्दी सो गए क्या बात? मौलाना साहब नहीं उठे। इसने फिर आवाज़ें दी, मौलाना साहब नहीं उठे। मौलाना साहब सो रहे हैं क्योंकि वक्त रात के 12 बजे का हो रहा है, लेकिन इसको लग रहा था कि वक्त फजर का है। अब इस शख्स ने जब ज़ोर से दरवाज़ा खटखटाया, मौलाना साहब उठ के आए। मौलाना साहब इस शख्स से पूछते हैं, अरे इतनी रात को तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये शख्स चौंक गया, हैरान हो गया, पूछता है इतनी रात को? कह रहा है अभी आपने फजर की नमाज़ पढ़ाई है, इतनी रात कहाँ से हो गई? मौलाना साहब कहने लगे फजर की नमाज, वो भी चक्कर में पड़ गए, वो भी चौंक रहे हैं, वो भी हैरान हो रहे हैं। मैंने फजर की नमाज़ कब पढ़ा दी? कह रहा है अभी तो आपने पढ़ाई है। अब जब इसने पूरे प्रूफ के साथ बताया कि अभी तो आपने नमाज़ पढ़ाई और आप हुजरे में आए हैं, तब मौलाना साहब के समझ में पूरी बात आ गई। मौलाना साहब ने फ़ौरन इसको अंदर हुजरे में लिया, इससे कहा अभी सो जाओ, रात बहुत है, घड़ी में देख रहे हो 12 बजे का वक्त है, 12 बजे का। ये शख्स डर के मारे, इसको नींद भी नहीं आ रही थी, पूरी रात बेचैनी से ये सोया जैसे तैसे काटी। तो सुबह मौलाना साहब ने इसको बताया कि रात तुमने जो नमाज़ अदा की थी वो दरअसल तुमने जिन्नातों के साथ नमाज़ पढ़ी थी। वो नमाज जिन्नातों की तहज्जुद की नमाज़ थी। तुमने जो नमाज़ पढ़ी थी वो जिन्नातों के साथ नमाज़ पढ़ी थी। मौलाना साहब इसको बताते जा रहे थे, ये सुनता जा रहा था, मौलाना बताते जा रहे थे। जब इसको पता चला कि मैंने जिन्नातों के साथ नमाज़ पढ़ ली, इस शख्स के रोंगटे खड़े हो गए। यार रियल लाइफ में किसी को पता लगे कि मैंने जिन्नातों के साथ नमाज़ पढ़ ली, जिन्नातों से मुलाकात कर ली, कैसा महसूस होगा उसको? सोचने वाली बात है दोस्तों। जब इसको पता लगा कि मैंने जिन्नातों के साथ नमाज़ पढ़ ली, इसको इस बात का इतना बड़ा झटका लगा दोस्तों, ये शख्स पागल सा हो गया। ये शख्स पागल हो गया, मैंने जिन्नातों के साथ नमाज़ पढ़ ली, मैंने जिन्नातों के साथ। इतना डर गया, इतना बड़ा सदमा लगा इस बात का कि वो शख्स पागल हो गया। दोस्तों उम्मीद करते हैं दोस्तों आपसे कि ये वीडियो आपको पसंद आया है, ये स्टोरी पसंद आई। अगर पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करते जाएं और ऐसे ही और भी दिलचस्प वाक़या, दिलचस्प कहानी, स्टोरी के लिए
हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करते चलें दोस्तों, क्योंकि हम हमेशा ऐसे ही वाक़यात आपके सामने पेश करते हैं जो वाक़यात आज तक किसी ने ना बताए हों, क्योंकि हम ऐसी जगह से वाक़यात लेकर के आते हैं जो वाक़यात बिल्कुल 100% सच्चे होते हैं, उनमें कोई झूठ नहीं होता है और बिल्कुल अनसुने होते हैं। उम्मीद करें दोस्तों वीडियो पसंद आया है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखना।